हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे संपूर्ण नोट के साथ है। और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ऐसे परिवर्तन जिसमें गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सारे आपके उदाहरण हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण आपको बताए गए हैं। इसके बाद रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण के बारे में अगर बात करें तो देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन अगर होते हैं तो ये सब रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण है या अभिलक्षण कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें देखना है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रासायनिक क्रियाओं को। तो सबसे पहले हमें शब्द समीकरण लिखना होता है। जैसे मान लीजिए जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, या जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो इसको हम LHS में लिखेंगे, जो कि आपका है अभिकारक। और जब रिएक्शन हो जाएगा तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसे हम RH यानी कि उत्पाद कहते हैं। और इसी तरीके से ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। और अब अगर शब्द समीकरण को हम सिंबॉलिक रूप में यानी कि प्रतीकात्मक रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। जो रिएक्शन करने वाले मटेरियल होते हैं उनको हम LHS में लिखते हैं। तो जैसे कि LHS में लिखा जाता है कि जिंक प्लस H2SO4, और ये गिब्स आउट में ZnSO4 प्लस H2 गैस देती है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो जो है रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगा के उसे अलग किया जाता है। ये हमारा रासायनिक समीकरण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा कि जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें उसे क्या मतलब कैसे उसको लिखा जाता है। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने बताया आपको जिंक की भौतिक अवस्था सॉलिड होती है, जबकि H2SO4 एक्वस में होता है। इसको हम एक्वस लिखते हैं यानी कि पानी के साथ ये मिक्स रहता है। और इस तरीके से लिखा जाता है। रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, प्रत्येक उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक क्रिया को संतुलित करना अगला टॉपिक है हमारा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। तो इसलिए हमें रासायनिक अपक्रिया में होने वाले जो भी परिवर्तन है, जो इसमें एटम और एलिमेंट भाग लेते हैं, उनका हमें जो है बैलेंस करके लिखना होता है, संतुलित करके लिखना होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है।